बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट आ रही है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना हो जाएगी, जहां वो 5 T20 पर मुश्तमिल मैचों पर सीरीज़ में हिस्सा लेगी। फिर वहां से आयरलैंड जाएगी, जहां 3 T20 होंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो रवाना हो जाएगी अमेरिका, जहां पर के पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा। और सबसे अहम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के खिलाफ 9 जून को न्यूयॉर्क में है। और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो अमेरिका और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम की क्या तैयारी है, 17 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया, कोचेस के हवाले से हम बात करेंगे, और भी पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर उमूर हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान, जो पाकिस्तान की जानिब से 13 टेस्ट मैचेस और उसके अलावा 30 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, कोचिंग कर चुके हैं, फाटा रीजन के भी कोच रहे, अंडर 16 के भी कोच रहे। और अताउर रहमान उस दौर में फास्ट बॉलर्स में थे जब पाकिस्तानी टीम में वसीम अकरम वगैरह शामिल थे। अताउर रहमान का खासा तजुर्बा है, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अताउर रहमान से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के हवाले से पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अताउर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि अब आप इंग्लैंड से बाकायदा वापस पाकिस्तान आ गए था? जी इकबाल भाई, मैं इधर आ गया पाकिस्तान में। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। तो मेरा कोचिंग मेरा पैशन है, तो मेरा बड़ा दिल करता था, क्योंकि मैंने 25 साल गुजार दिए इंग्लैंड में। तो मैं जो मेरे पास तजर्बा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यंगस्टरों के पाकिस्तान में जो यंगस्टर उनको ट्रांसफर करूँ। लेकिन आपको तो कई चेयरमैन से आपकी मुलाकात हुई, कहीं आपको कोई इतना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट नहीं मिला, इसकी क्या वजह समझते हैं? हर कोई आपसे कहता था कि हम आपको असाइनमेंट देंगे, क्यों नहीं मिला आपको? एक चेयरमैन थे, जकात साहब थे, जिनसे मैं मिला था, तो उन्होंने मुझे जॉब दी थी, फाटा रीजन का मैं कोच बना था। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं फिर इंग्लैंड चला गया। तो मैं अंडर 16 में भी इधर काम किया, तो वो 1 साल मेरे लिए काम किया मैंने इधर। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। फिर मैं वापस आया ना जब, तो नजम सेठी साहब थे चेयरमैन। तो उन्होंने मेरे साथ बड़े हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन उन्होंने मुझे, वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा मेरे साथ सलूक नहीं किया। 3 से 4 घंटे उन्होंने मुझे बाहर बिठाया। तो फिर मुझे 1 साल तक मैं इधर उनकी मिन्नतें करता था। मैं मिन्नतें क्या करनी है, हमने क्रिकेट खेली हुई है, तो हमारे साथ जो, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का होता है, ये किसी और का नहीं होता, तो क्रिकेटर ने चेयरमैन के पास ही जाना होता है। तो इनको ये नहीं है, ये लोग समझते नहीं है, इनको सीधे जब चेयरमैन की चेयरमैनशिप मिलती है ना, तो ये इनकी आंखें पता नहीं क्या हो जाती है। हालांकि ये हमारे चेयरमैन है, हमने इनको जाके बताना होता है कि जब ये सीट पे आते हैं तो ये सीनियर प्लेयर को बुलाते हैं ना, तो फिर किसी और को बुला लिया करें। तो क्रिकेटर की जो प्रॉब्लम होती है तो वो चेयरमैन ही सॉल्व करता है। ठीक, लेकिन अता मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कहीं इसकी बुनियादी वजह ये तो नहीं कि जस्टिस मलिक कय्यूम रिपोर्ट में आपका नाम था, इसलिए वो थोड़ा रिलक्टेंट थे, थोड़ा हिचकिचा रहे थे, ये भी वजह थी? आप क्लियर हो गए थे, या क्या वजूहात क्या थी आप समझते हैं इसके पीछे? नहीं इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जैसे कय्यूम की रिपोर्ट में मेरा मुझ पर बैन लगा था, वो मेरे बयान बदलने पे लगा था। अच्छा। फिर आईसीसी ने मुझे क्लियर किया है। अच्छा। 2007 में। उसके बाद मैं फिर जब विकास साहब आए थे, तो मैं फाटा रीजन का हेड कोच उन्होंने मुझे लगाया। फिर ये इनके सेठी साहब की ना वो पर्सनल ग्रज थी मेरे साथ, क्योंकि मैंने टीवी पे उनके बारे में क्या दिया कि जब हमने क्रिकेट प्रोफेशनल खेली है, हमने कोई सिफारिशी क्रिकेटर नहीं थे हम। तो जब आप क्रिकेटर को बाहर 4 घंटे पर उठाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो एज ए क्रिकेटर मैं कह रहा हूँ
तो मेरे अंदर भी कुछ था, तो मैंने बोल दिया कि मैं जाकर ये ऐसे चेयरमैन। आप पाकिस्तान के लिए खेलें, उस दौर में खेलें जब वसीम अकरम वगैरह पाकिस्तानी टीम में शामिल थे और उस वक्त बड़ा कंपटीशन था। फिर आपके बाद शुएब अख्तर भी आ गए, वक़ार यूनुस भी उस दौर में शामिल है। लेकिन और आप वाकई में अपनी मेहनत से आए, फैसलाबाद के नज़दीक जो गाँव है समुंदरी, वहाँ से आप आए और फिर आपने लाहौर में क्रिकेट खेली। आपके भाई तारिक महमूद भी जो है वो पाकिस्तान अंडर-19 टीम में सेलेक्ट हुए। इसमें कोई शक नहीं कि आप बगैर सिफारिश के आए। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, अगर मैं अब आपसे पूछूं, जो कोचेस पाकिस्तानी टीम के साथ लगाए गए हैं, अब मोहम्मद यूसुफ जो थे वो हेड कोच थे पाकिस्तान अंडर-19 के, अब सेलेक्टर बन गए। कोचेस के क्राइटेरिया से आप मुतमईन हैं कि जो कोचेस लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, कोचेस जो हैं लोग ये कहते हैं कि सिफारिश की बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल भाई, यूसुफ हो या मुश्ताक हो, हम बाहर ये चेयरमैन की स्वाबदीद है, तो वो किसको लगाते हैं। लेकिन इन्होंने जो क्रिकेट खेली है, क्रिकेट में इनका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने ग्रेट प्लेयर हुआ है मोहम्मद यूसुफ, सप्लायर ग्रेट बॉलर हुआ है, और दूसरे भी मुश्ताक अहमद है, उन्होंने बड़ा खिदमत की है, वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को। जो कोचिंग है ना, वो एक ये कर रहे हैं कोचिंग, लेकिन वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है इनसे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे सिस्टम में खराबी है, क्योंकि एक मेन वजह यह है कि वो किसी प्लेयर पे भी काम करते हैं ना, तो वो जब एक उनकी प्रोफाइल बनाते हैं, फिर जब नया वो चेयरमैन आता है वो सेटअप करते हैं प्रोग्राम के, हमने इस तरह प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं। और उसके बाद चेयरमैन आप देखेंगे इस साल में 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं। तो वो इससे आपका पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। तो आप किसी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने काम अच्छा नहीं। हाँ, उसको एक साथ दें, उसके बाद उसके देखें कि इन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किया, अगर नहीं किए तो उनको फाइनल कर दें। लेकिन हफीज को भी तो उन्होंने डायरेक्टर बना दिया था, जिनको कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में हेड कोच, अभी तो हेड कोच अजहर महमूद को आर्जी तौर पर बनाया, उनका बड़ा तजुर्बा है, वो कोचिंग कर चुके हैं। आपकी क्या राय है कि कोचिंग में, वही मैं दोबारा अपने उसी सवाल की तरफ आता हूं कि कोचिंग के लिए, कोचेस के सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले कि आप देखिए कि जब आप किसी को जॉब देते हैं ना, तो पहले इनका ये अखबार में एडवर्टाइज करते हैं कि जी हमें लेवल 3 चाहिए, लेवल 4 चाहिए, जिसका इंटरनेशनल लेवल का भी तजर्बा हो और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हो। तो हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया सिर्फ अखबारों तक रह जाता है। ठीक है, जब जॉबें देती हैं, जब किसी को जॉब देते हैं, तो वो क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। कि हम इस वजह से कई ऐसे कोचेज भी हुए हैं कि उनको उस एलिजिबल नहीं थे उस जॉब के, लेकिन उन्हें वो जॉबें दे दी गई। इस तरह मोहम्मद हफीज, इसने कोचिंग नहीं की थी, तो इसको चाहिए था, क्योंकि एक ये समझते कि मैं कप्तान हूँ, तो कप्तान था, ठीक है, आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट, लेकिन क्रिकेट का जब आपको तजर्बा ही नहीं, तो आपने कोचिंग क्यों लिया? पहले आप कोचिंग करें ग्राउंड लेवल पे, फिर आप उसके तरक्की करते, फिर आपको पता होता है कि प्लेयर के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करनी है, प्लेयर से कैसे हमने परफॉर्मेंस लेनी है। सही। अगर प्लेयर के साथ मिक्सअप नहीं होते ना, आप परफॉर्मेंस उसे ले नहीं सकते। ठीक है। ऑर्डरिंग से आप अगर प्लेयर को ऑर्डर करना चाहता करो, वो आपको उस तरह परफॉर्मेंस करके नहीं देगा। सही, ठीक है। अता, आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अता ने जिक्र किया कि वोट्स का, तो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में 28 क्लबों को जो है आउट कर दिया गया है और उस पर भी वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, जुनैद अख्तर जिनको कि एडहॉक का बनाया गया था और टीम की कारकर्दगी अच्छी रही थी, लेकिन 28 क्लब जो है वो एक साथ जो है उनको निकाल दिया जा रहा है, तो उस पर भी वो एहतजाज करें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान को भी ऑनलाइन लेंगे और उनसे भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान के साथ जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, आपको खुशामदीद कहते हैं। अताउर रहमान से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल कोचेस के सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इन्होंने खुद भी कोचिंग की है फाटा रीजन की। अब थोड़ी सी पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है। अता, आपने न्यूजीलैंड का भी दौरा किया है, आप क्या समझते हैं जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, लोग कह रहे हैं निस्बतन कमज़ोर टीम है और आखिरी लम्हे पर उनके दो मेन क्रिकेटर्स फिन एलन और उसके अलावा एडम मिल्न, वो दोनों अनफिट हो गए, वो नहीं आ रहे। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ? इकबाल भाई, न्यूजीलैंड ने जैसी भी टीम भेजी है, लेकिन हमें उनके खिलाफ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए। मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारे जो नए प्लेयर हैं उनको चांस मिलना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने करनी है वर्ल्ड कप की तैयारी, क्योंकि आपके पास टीम ही नहीं है। क्योंकि हमारी टीम 2 साल पहले बननी चाहिए थी, जो अब हम बना रहे हैं रिटायर प्लेयरों को साथ मिलकर। तो न्यूजीलैंड ने तो उनका सेटअप इतना अच्छा है कि उनके पास प्लेयर है उनकी जो रिप्लेसमेंट लेने के लिए। तो आई थिंक न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करेगी। जहाँ आप क्या समझते हैं, अगर हमारे 13 प्लेयर नहीं होते तो हम टीम बना के भेज देते कहीं दौरे पर? क्योंकि 9 तो उनके IPL खेलने हैं, 2 और उनके टॉम लेथम और उसके अलावा टिम साउदी वो फिट नहीं है, फिर 2 और ने मना कर दिया। अगर हमारे 13 ना होते तो हम बना लेते टीम। इकबाल भाई, हमारा तो उनका सिस्टम था तो उन्होंने प्लेयर टीम भेज दी है। हमारे पास तो सेकंड टीम नहीं है, बैकअप भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो बैकअप रिटायरमेंट प्लेयरों का है। सही कह रहे। हाँ, मैं बात कर, जो हकीकत है वो बता देनी चाहिए। चाहे किसी चेयरमैन को अच्छी लगे या ना लगे, उसको ये हकीकत बात है, जो हकीकत होती है वो उसको तस्लीम कर लेनी चाहिए। इसीलिए तो आप उनकी गुड बुक में नहीं है, आप कहते हैं अच्छा लगे ना लगे, इसलिए तो आपको असाइनमेंट नहीं देते कोई। अभी आपने ये क्रिकेट, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, मेरी और चेयरमैन की क्रिकेट नहीं है। सही, हमने पाकिस्तान को सर्व किया है। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए हैं, तो अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए तो ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू करें ना। 1 साल में अगर हारते भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया की टीम एक दफा इस तरह हुआ कि वो हमसे मैच नहीं जीती थी। उन्होंने फिर अपने ये सारा ग्रुप किया सारा, वो देख लेंगे वर्ल्ड क्लास टीम बन गई उनकी। हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हार से बंदा सीखता है। ठीक है, हमने हार के आप हार भी तो जाते हैं, लेकिन टीम नाम नहीं बना, एक मैच जीतते हैं, वाह हो जाती है। वो इसी में एक मैच से पूरी सीरीज बता देते हैं। हमारे प्लेयर भी ऐसे ही हैं कि वो एक मैच में परफॉर्म करते हैं, 10 मैच वैसे निकाल लेते हैं। सही। अच्छा, आप हमारे साथ रहिएगा। अताउर रहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर मारूफ स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो समा TV पर अपना प्रोग्राम करते हैं जोर का जोड़। और पहले भी हाफिज इमरान को जब हमने लाइन पे लिया तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इन्होंने की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद है। आपके शो में भी आए अताउर रहमान? जी जी बिल्कुल आते रहे PSL में, इनकी बहुत मेहरबानी है। अच्छा, ये बताएं इमरान कि अभी मैं अता से बात कर रहा था, अता से कोचिंग के हवाले से भी मैंने बात की। मैंने कहा आप क्यों नहीं, कहने लगे मुझे नजम सेठी साहब के हवाले से मैंने बयान दे दिया और उसकी वजह से मेरे साथ जुल्म हुआ। 3-3 घंटे इनको बिठाया गया और फिर ये चले गए वापस इंग्लैंड। लेकिन अब ये आए, आप कोचेस के हवाले से आपकी क्या राय है? अब तो अजहर महमूद जो है वो हेड कोच है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो 5 सिलेक्टर्स बैठे हुए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूसुफ के मुंह से निकल गया कि हमने गैरी कर्स्टन की भी राय ली है और वो हेड कोच है, उनकी राय। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली गैरी कर्स्टन का अनाउंस नहीं किया, क्योंकि वो IPL में गुजरात टाइटन के साथ अटैच हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बेग साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा वक्त दिया है। जैसे अता ये बता रहे थे कि इनको नजम सेठी के बयान देने के बाद इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। एक दौर में इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की एक फाटा रीजन का कोच लगाया गया था और ये बगैर बताए इंग्लैंड वापस चले गए थे। अच्छा, हमें पूरा बयान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? पहली बात। अता आपकी तरफ आता हूँ, अता पहले इनको मुकम्मल करते हैं तो बात आपका मौक़िफ़ भी लूंगा। जी इमरान। दूसरी बात यह है कि क्रिकेटर्स पर अगर कोई जुल्म होता है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार क्रिकेटर्स का, उसके साथ ही क्रिकेटर्स का ही होता है। सही।
सबसे बड़ा जो जालिम है इस मुल्क में क्रिकेट के लिए कोई तो वो क्रिकेटर है। सही। अब आप आगे आ जाएं कि पाकिस्तान के रिटायर्ड प्लेयर्स या पाकिस्तान का जो मौजूदा निजाम है क्रिकेट का, अगर आज पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं है तो इसके जिम्मेदार मिर्जा इकबाल बेग या हाफिज इमरान या कोई और तो नहीं है। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो गुज़िश्ता 4-5 बरस से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। वो ना तो मैं चला रहा हूँ ना आप चला रहे हैं। तो लोगों को सच बता, ये तो सबको नजर आ रहा है कि रिटायर्ड प्लेयर वापस आ गए हैं। हाँ। ये तो कोई किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। सवाल ये है कि क्यों आए हैं, किसकी वजह से आए हैं, कौन को ये बताएं। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो समंदर में गर्क हो रही है। ये क्रिकेटर्स एक दूसरे की जो कमरे खुजाते रहते हैं ना, उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट आज इस नहज पर पहुंची है कि हमें रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लाना पड़ रहा है। ये खैर आपका भी सवाल था कि ये पाकिस्तान के पास अगर 13 प्लेयर ना आते तो हम एक प्लेयर हमारी टीम में से चला जाए, हमारी टीम नहीं बनती। 15 प्लेयर तो बड़ी दूर की बात है। नसीम शाह की एग्जांपल ले लें, 2019 के ताजा मिसालें जैसा आपने कहा है, शाहीन आफरीदी अनफिट हुए, हमें नए बॉल का बॉलर नहीं मिल रहा। नसीम शाह अनफिट हुए, हमारी जो है ना वो लंका जो है वो ढह गई। अब हमारे यहाँ पर बाबर आजम अगर 2 मैच के लिए बाहर बैठे, हमें समझ नहीं आएगा कि हमने क्या करना है। तो ये जिम्मेदारी बेग साहब न मेरे ऊपर आयद होती है, न किसी और के ऊपर आयद होती है, ना आप पर, ये क्रिकेटर्स पर आयद होती है। तो उनको उन चेहरों को सामने लाएं जो 5 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। कौन है वो? कौन था पाकिस्तान का डायरेक्टर डोमेस्टिक, कौन था पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्टर, कौन था पाकिस्तान टीम का हेड कोच, कौन था पाकिस्तान की जूनियर टीम का हेड कोच, कौन था पाकिस्तान की सीनियर टीम का चीफ सिलेक्टर, कौन था पाकिस्तान की जूनियर टीम का चीफ सिलेक्टर। और इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट पर जुल्म होने की इब्तिदा हुई, अल्लाह करे कि इस शहर में से खैर बरामद हो जाए। ये जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है और जिस तरीके से ये सिलेक्शन कमेटी इसी पर मैं आ रहा था आपकी राय लेने के लिए कि बिलाल अफजल साहब तो फाइनेंस के आदमी है, उनको डाटा एनालिस्ट बना दिया। और सोने पे सुहागा ये कि जब टीम का ऐलान होता है, हमने पहले ही कहा था कि वहाब रियाज का अगर ये ऐलान करेंगे एज अ चीफ सिलेक्टर तो शोर मच जाएगा, क्योंकि यूसुफ ने 90 टेस्ट मैचेस खेले, 77 टेस्ट मैचेस असद शफीक ने खेले, 45-46 टेस्ट मैचेस अब्दुल रज़ाक ने खेले, शोर मच जाएगा। वहाब रियाज ने सिर्फ 27 टेस्ट मैच, 91 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 36 T20 खेले। तो आप समझते हैं, और फिर उन्होंने टीम का ऐलान किया। और मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का एक साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ नौकरी के चक्कर में उनके बाएं जानिब बैठा हुआ सर हिला रहा था। आप समझते हैं ये जुल्म नहीं हुआ? देखिए, पहली बात बेग साहब, ये अगर कोई एक टेस्ट मैच खेला है और वो कॉम्पिटेंट इनफ है टू अंडरस्टैंड द गेम, अगर उसको समझ बूझ है ज्यादा, वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, वो चीजों को ऑपरेट कर सकता है, कता नजर इसके कि उसके साथ 80 टेस्ट मैच खेलने वाला बैठा हुआ है। तो इस 80 टेस्ट मैच खेलने वाले जो खेला हुआ शख्स है, उसको विड्रॉ कर देना चाहिए ना, फिर वो निकले वहां से, वो उस निजाम का हिस्सा मत बने। नौकरी भी तो करनी है, नौकरी भी तो करनी है। जब आपने नौकरी करनी है, वो कोई भी शख्स है, तो फिर आप ये मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू मत करें। ये कौम को सच बताएं। आप साथ बैठे हुए हैं, आप कैसे इन सब चेहरों को याद रखें। बेग साहब जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, इन सब चेहरों को याद रखें जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर चीफ सिलेक्टर ना हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान भी कोई नहीं होना चाहिए। वहां पर भी वो कह जी मेरे से ज्यादा टेस्ट मैच इसने खेले हुए, मैं इसके मातहत काम नहीं करूंगा। ये कौन सा? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में जब इनको क्रिकेट शुरू करते हैं, उस वक्त इनकी ईगो कहां पर होती है? जब ये क्लब का मैच खेलने के लिए 10-10 घंटे इंतजार करते हैं। ये इस मुल्क ने इनको नाम दिया है, इस क्रिकेट ने इनको दिया है। ये क्यों बिगर दन द गेम है? क्यों अपने आप को खेल से ज्यादा समझते हैं? इस पे मजीद मैं आपसे बात करूंगा और ब्रेक की तरफ बढ़ा। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो अता और रहमान से पूछूंगा, आप लाइन पे रहिएगा इमरान, अता से पूछूंगा कि ये क्यों छोड़कर चले गए थे, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है या नहीं। और अता से ये पूछूंगा, जिस तरह हाफिज इमरान कह रहे थे कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से क्रिकेटर ही क्रिकेटर की तबाही के जिम्मेदार हैं। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, हम बात करें क्रिकेट के हवाले से और वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान, जो टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान, जो समा टीवी पर जोर का जोड़ के नाम से शो करते हैं। अता की तरफ चलते हैं। अता, इमरान जो कह रहे थे कि आप फाटा की टीम छोड़कर चले गए थे, मेरे ख्याल में इमरान भाई को ना थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन मिल गया, क्योंकि मैंने 9 महीने काम किया था। जब सीजन खत्म हो गया तो वहां पे मेरा सीजन शुरू हो गया था अप्रैल में इंग्लैंड में, तो मैं क्रिकेट खेलता था। हाँ। तो यहाँ पे एक चीज हाफिज साहब को ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे उधर रहते थे,
ठीक है, और 70,000 मुझे यहाँ पे मिलती थी। हालांकि मेरा 10-12 हजार पाउंड का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता था हर सीजन में। ठीक है, मेरे बच्चे भी उधर थे। 70,000 में। तो आप बगैर बताए चले गए थे क्या? नहीं, मैं पूरा बता के गया हूँ। मैं रिजाइन करके 3 महीने रहते थे, तो मैंने 9 महीने इधर काम किया। जब सीजन खत्म हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया, तो मैंने फिर उन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं 3 महीने मेरा कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो मैं अब जाना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे मेरा फैमिली भी है और मेरा क्रिकेट सीजन शुरू होने वाला। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे बारे में गलत ताक़त है कि ये मैं छोड़ के चला गया। इमरान जी, इमरान क्या कहेंगे हाफिज साहब? बेग साहब हम ऑनर हैं। अताउर रहमान बहुत सादा हैं, बहुत अच्छे हैं। इनके साथ इनके साथियों ने बहुत जुल्म किया है। मैं इस पर मजीद बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि फिर बात दूर तक चली जाती है। इनका जो इन्होंने कहा कलामी होती है। इमरान, इनकी सादा लोही का तो फायदा उठाया गया, जिसकी वजह से फायदा उठाया गया ना। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि 3 महीने बाकी रहते थे। ठीक है, तो सीजन खत्म होने के बाद किसी भी रीजनल कोच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। सीजन खत्म होने के बाद बाकी के 3 महीने भी अगर हैं तो आपको कोई ना कोई काम करने की जरूरत महसूस होती है। क्या कहेंगे? क्रिकेट देखिए आवाज साहब, जब सीजन खत्म हो जाता है तो इधर इतना कोई काम नहीं था। अब भी ऐसे ही होता है। अभी जब सीजन खत्म होता है ठीक है, इधर कोई कुछ नहीं होता। चले बस आपके इधर अभी भी कोटा कितनी अकेडमियां लगी हुई है। चले इस पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। लेकिन ये बताएं इमरान कि पाकिस्तानी टीम का जो सिलेक्शन हुआ है, मैं फिर अता की तरफ भी आऊंगा। अता ने बिल्कुल सही कहा कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स आ जाएंगे। इसका मतलब है आपके पास ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट नहीं है। और आपने भी कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में क्या हुआ वो भी ज़रा देखें। लेकिन आप ये बताइए कि जो पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, 3 स्पिनर्स हमने रखे हुए हैं टीम में, तो तीनों तो नहीं खेलेंगे। और फिर हमने 5 ओपनर्स रखे हुए हैं, 5 ओपन तो नहीं करेंगे। आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? आप ओपनर्स कौन कौन से होंगे और उस्मान खान को आप किस पोजीशन पर खेलते देख रहे हैं? इमरान, पहले आपसे और फिर अताउर रहमान से पूछूंगा। देखिए बेग साहब, चूंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 मैचों की सीरीज खेली थी तो उसमें एक नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने आजमाया था जिसमें बाबर वन डाउन खेलते थे। अब अगर बाबर भी वन डाउन खेलते हैं, यहाँ पर वही चलता है हिकमती अमली जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थे, तो इसका मतलब ये है कि 2 डाउन उस्मान खान फिर जाएंगे। तो ये बज़ाहिर तो ये अगर आप उसी को देखते हैं। जी। लेकिन अगर जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी साइम अयूब और बाबर आजम की, और सर्किल में जैसे उन्होंने PSL में बैटिंग की, तो आप नहीं समझते बाबर एज अ कैप्टन डेफिनेटली वो खुश नहीं थे जब उनसे ओपनिंग हटा ली गई थी हफीज ने? तो वो लगता नहीं है आपको कि बाबर आजम और साइम अयूब ही इनिंग्स ओपन करेंगे? अब देखें, अब यहाँ पर आता है सवाल, अगर आप बाबर आजम और साइम के साथ जाते हैं तो फिर आप रिजवान को छेड़ेंगे? कहाँ वन डाउन आएंगे? आप देखें ना, मतलब आपने एक पाकिस्तान के इंटरनेशनल सीरीज में बाबर को वन डाउन लेके आए, अगली में आप रिजवान को ले आएंगे, तो इसका मतलब ये कि आप और एक ये बात जेब में रखे बेग साहब, ये जैसे हम जो है ना इतनी ज्यादा बात पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज की हो रही है ना, और लोग कह रहे हैं कि देखें जी वो सारे के सारे नए खिलाड़ी आ गए हैं, वो उनके सारे टॉप रेटेड क्रिकेटर्स जो है वो IPL में या आ नहीं रहे हैं, तो इनको किसी ने कहा है, रोका हुआ है इनको। ये भी अपनी सेकंड जो है स्ट्रेंथ जो है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, अपने टॉप क्रिकेटर्स बिठाएं बाहर और सारी की सारी नई टीम खिला देना। तो आगे वर्ल्ड कप है ना, आगे वर्ल्ड कप है, हम उसकी तैयारी करें या नए लड़के खिलाएं? बेग साहब, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के लिए भी है, सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है। वो हमसे ज्यादा अच्छा खेल जाएंगे वहां पर भी। यही खिलाड़ी जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके टॉप क्रिकेटर्स नहीं होंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है वो वर्ल्ड कप वैसे ही पाकिस्तान से अच्छा खेल जाए। यही तो मुसीबत है पाकिस्तान के क्रिकेट में। अब ये जो बैठी हुई है सिलेक्शन कमेटी, ये टीम मैनेजमेंट है, ये क्यों सोच रहे हैं कि उनकी जो है वो दूसरे दर्जे की टीम आ रही है? आपने उसका क्या करना है? आप उसका यही कर सकते हैं कि अपने सारे टॉप क्रिकेटर्स बाहर बैठाएं, अपने 18 लड़के नए डालें और मैच कराएं। ठीक है अता, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं ओपनिंग आपकी नजर में क्या होनी चाहिए था? इकबाल भाई, जैसे रिजवान और बाबर करते थे ना, अब अगर आप साइम अयूब को ओपन कराएं तो वो ज्यादा बाबर रिजवान से करे, बाबर नंबर 3 पे खेले, फिर फखर जमान आए। ये 4-5 आपके पास टॉप के जो प्लेयर है ना, ये इस तरह आपको सेटअप करना पड़ेगा। उस्मान खान कहाँ खेलेगा? उस्मान खान बताइए। उस्मान खान तो मिडिल ऑर्डर में, वो तो ओपनर है ना, ओपनर है, वन डाउन भी खेला है। देखे तो फखर जमान भी ओपन ही करता था, ठीक है, कई बाबर जमान भी ये भी मिडिल ऑर्डर में खेलता, तो ये भी ओपनर बन गया। तो ये शफल करते रहे, ये दूसरे को जहाँ इनको
एडजस्टमेंट मिलती है वो ये अपने आप को जज कर लेते हैं। सही सही। अतः आप भी हमारे साथ रहिएगा और इमरान आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे और शाहीन शाह अफरीदी जिनको कप्तानी से हटाया गया और इंस्टाग्राम पे जो उनकी एक स्टोरी आई उसके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान और स्पोर्ट्स एंकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, अब चंद मिनट बाकी रह गए। इमरान पहले आपसे पूछता हूँ मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? आपके पास तो इफ्तिखार अहमद ही है जो रिकग्नाइज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और आपके पास कौन, क्या शफलिंग करते रहेंगे हम इमरान मिडिल ऑर्डर में? देखिए बेग साहब, दो तीन जो आपको सामने नजर आती है ना, एक ये है कि बाबर रिजवान ओपन करेंगे तो उसके साथ आप नीचे जाएंगे साइम और रिजवान। साइम और बाबर आप नहीं समझते सर्किल का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं इनका कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर रहेगा पीएसएल को देखते हुए? इनको किसी एक को छेड़ना ना, पाकिस्तान का मसला ओपनिंग था ही नहीं, पाकिस्तान का मसला था मिडिल ऑर्डर, और उसमें उन क्रिकेटर्स ने जो पाकिस्तान की क्रिकेट के सबसे ज्यादा जिनको दुख है, जो सबसे ज्यादा गमख्वार है, वो 5 साल से उनसे पूछे उन्होंने क्या किया 5 साल में। आज आके पाकिस्तान के पास बचता है जी के आजम खान आ जाएंगे। ठीक है, आजम खान की अगर आप परफॉर्मेंस देखें इंटरनेशनल लेवल पर 8 T20 मैचेस खेले, 29 रन हैं उनके। डोमेस्टिक में या लीग्स में, जो प्राइवेट लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप नहीं समझते कि इंटरनेशनल लेवल पर अब उनको अपने मयार को बेहतर करना होगा, वरना वो टीम में नहीं रहेंगे फिर? देखिए वो उनको अटैक करते हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनका जो कंफर्ट जोन नहीं है ना, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते, बॉलर्स उनको उस जगह पर अटैक करते हैं। यही मसला इफ्तिखार अहमद का भी है, वो उस जोन में उनको अटैक करती है मुखालिफ बॉलिंग, जहां पर उनके लिए रन्स बनाना मुश्किल होता है। तो ये जो 4-5 साल में जिन लोगों ने पाकिस्तान की टीम के साथ काम किया ना, उनसे पूछा जाए कि इस खामी को किसने दूर करना था, तो पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में जो ऑप्शन है बेग साहब, वो सीधा नजर आता है कि फखर आ जाएंगे, आजम आ जाएंगे और इफ्तिखार आ जाएंगे। यही है, इन्हीं के ऊपर पाकिस्तान नहीं है। ऊपर कुछ कर लेंगे, बाबर को 1 डाउन कर दें या रिजवान को 1 डाउन कर दें या साइम को ऊपर कर दें, तो ये नंबर 3 नंबर 4 पे उस्मान और उसके बाद ये फखर और सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे पाकिस्तान की बैटिंग चलनी है। बिल्कुल। अता आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं कि इनको जवाब देना चाहिए, तो हाफिज साहब इनसे कौन जवाब लेगा? जब 4-5 साल से आप कह रहे हैं कि ये कोचिंग कर रहे हैं, तो इनसे जवाब किसने लेना है? भाई एक्सक्यूज इस मुल्क में एक्सक्यूज ही रह गए हैं, जवाब किसी ने अभी तक किसी को नहीं दिया। अपने जो भी करते हैं अपना काम पूरा करके साइड पे हो जाते हैं। लेकिन आपने सुना नहीं हाफिज साहब को कि कहा तो ये जा रहा था कि वहाब रियाज डायरेक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बने। तो अब अगर वहाब रियाज बाद में जवाब देंगे, वो पहले भी उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज आ रही, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज आ रही। अब वो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं, तो जवाब उनको नहीं देना होगा बाद में? नहीं, जब आप ये काम किनका है? आप लोगों का है ना। आप लोग इनसे पूछे कि हाँ जी, आपने चेयरमैन से पूछे, बताया के सामने बताया ना कि हाँ जी चेयरमैन साहब आपने ये काम किया, आपने इन लोगों को अपॉइंट किया, इनकी परफॉर्मेंस ये है, तो ये चेयरमैन का काम है ना उनको चेंज करना। ठीक, ये चेयरमैन का काम नहीं है कि दोबारा उन पर इंतजार करना। सही। जब आप प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करता तो उसको टीम से निकाल देते हैं ना। ठीक है, तो इनको भी निकाल दें, आप समझ रहे हैं परफॉर्म ना करें। अच्छा इमरान, आप ये बताइए कि जिस तरह अता कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि ट्रस्टेड आदमी है, क्योंकि वहाँ कैबिनेट में भी रहे थे, निगरां काबीना में भी वहाब रियाज, फिर निगरां काबीना में होते हुए वो जो थे वो चीफ सेलेक्टर भी बन गए, निगरां काबीना में होते हुए वो एक्सपर्ट भी बन गए PTV पर, और अब उसके बाद वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या 250 से ज्यादा जो टेस्ट क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, क्या खत्म हो गए क्रिकेटर? कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, एक बात भाई वो है मुनीर न्याजी मरहूम याद आते हैं, कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गलबे गमदा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ अनु मरंदा शौक भी सी। हाँ। ये जो है ना, ये ऐसा निजाम है जिसमें आप देखें कि एक वक्त आता है खिलाड़ी, एक वक्त था कि मिसबा को सब ओहदे दे दिए गए, चीफ सेलेक्टर भी आया, ठीक है, फिर एक वक्त आया कि मोहम्मद हफीज को दे दिए गए, एक वक्त आया कि अब सब कुछ जो है ना वहाब रियाज पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ये अगर दुनिया में इतने ही पाकिस्तान में जो स्किल्ड लोग हो ना, मेंटली
डेवलप हो और इतने ज्यादा शानदार दिमाग हो ना पाकिस्तान की क्रिकेट के कि एक बंदा 10 काम कर ले, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल ये ना हो कि मोहम्मद आमिर को 5 साल के बाद वापस लाना पड़े। हम जो है ना वो जमीन पर रिंग ना रहे हो। ये लोगों को बातें बुरी लगती हैं, ये जो क्रिकेटर्स बैठे होते हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर टेलीविजन के ऊपर और इधर उधर, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के तबाही के, क्योंकि ये लोगों को सच और हकीकत नहीं बताते। ये अपने अपने दोस्तों को बचाते हैं। ये समझते हैं कि यार मैंने नाम लिया वो नाराज हो जाएगा, मैंने ये बात की ना वो उसको दुख पहुंचेगा, मैंने ये बात की तो वो तकलीफ में आएगा, वो कहेगा यार तूने मेरे बारे में बात कर दी है। ये एक दूसरे को बचाते हैं, क्रिकेट को नहीं बचाते हैं। अताउर रहमान तो देखे ना, वो तो खुल के बात कर रहे थे। इमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अताउर रहमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, आपको इंतजार भी करना पड़ा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।